नमो नमः नमः संस्कृताय। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं कोमल प्रसाद ठाकरे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल जागपुर। वर्तमान में आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के कक्षा 9वीं के प्रश्न पत्र के संपूर्ण उत्तर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो लीजिए, बिना वक्त जाए कि मैं आपको आज केवल इस वीडियो के माध्यम से आंसर यहाँ पर उपस्थित कर पाऊँगा, चूँकि समय अभाव के कारण पूरे प्रश्नों को टाइप नहीं कर पाया, इसलिए केवल आंसर आपको आपके पास प्रश्न पत्र होना चाहिए। 10वीं के प्रश्न पत्र मैंने उसकी उत्तर पुस्तिका बिल्कुल सही और जो प्रश्न बैंक से आधारित प्रश्न थे उन पर आधारित जो पेपर आया था उसके पूरे उत्तरों की एक वीडियो मैंने शेयर कर दिया है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि साथ ही सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि चूँकि बच्चों को इसका लाभ ले सके। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा जो भी आयोजित की गई है, इसके पहला प्रश्न जो था, हिमालय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। हिमालय इस पद में कौन सी संधि है? ये कक्षा 10वीं में भी यही सेम प्रश्न आया हुआ था। तो हिमालय में जो संधि है वो दीर्घ संधि, इसका चौथा आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, नमस्ते इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। नमस्ते का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो नमस्ते में नमः धन ते, नमस्ते इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जगतधन ईशः। जगतधन ईशः बराबर क्या होगा? तो जगतधन ईशः बराबर क्या हो जाएगा? जगदीशः इसका सही आंसर है। इसके अलावा अगला प्रश्न चौथा था, पितरौ इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। पितरौ में कौन सा समास है? तो पितरौ में द्वंद्व समास है, माता च पिता च। इसके अलावा अगला प्रश्न है, पंचवटी इत्यस्मिन् अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु द्विगु समास से उदाहरणमस्ति। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण जो यहाँ पर पंचवटी है, और भी समास दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था घनश्यामः, तो कर्मधारय समास है। पंचवटी में द्विगु है। दशानन में बहुब्रीहि समास है। जलमग्न में सप्तमी तत्पुरुष समास था। च वाला था, अधोलिखितेषु तत्पुरुष समास न अस्ति। नीचे लिखे में किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? तो तत्पुरुष समास बाणहता में बाणेन हतः तृतीय तत्पुरुष है। दीनदानम दीनायदानम में चतुर्थी तत्पुरुष है। राजपुरुष राज्ञपुरुष में षष्ठी तत्पुरुष है। महापुरुष में कर्मधारय समास है। महान चासौ पुरुषः। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 2, इसके बाजू में उत्तर दिखे मैंने, यहाँ से ये प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर है। तो प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है, पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 का, कि कृषकः ग्रामं प्रति गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययमस्ति। कृष्ण गांव के लिए जा रहा है, इसमें अव्यय क्या है? तो ये इसका आंसर जो होगा वो प्रति, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। प्रश्न को अच्छे से पढ़े बच्चे लोग। कौन सा अव्यय नहीं है? तो अत्र तत्र पुत्र कुत्र। तो जो पुत्र है वो अव्यय नहीं, एक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है दूसरे का, ग अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। अव्यय पद अस्ति, कौन सा अव्यय है? तो इसका जो अव्यय है वो है यथा। मया कथा गया, ये जो है अव्यय नहीं है, इसका उत्तर आ जाएगा यथा। अगला प्रश्न है, प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्र। अगला प्रश्न है, पठितवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठितवान में कौन सा प्रत्यय? तो अक्तोतु प्रत्यय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तुमुन प्रत्यय से उदाहरण। तुमुन प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है? तो तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है गंतुम। गतः में अक्त प्रत्यय, गतवान में अक्तोतु प्रत्यय, गंतुम में तुमुन है, और गत्वा में अक्त्वा प्रत्यय। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे प्रश्न हो गए 2 तक के। प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है, पठधन कत्वा इत्यस्य पदम भविष्यति। तो इसका आंसर जो होगा वो पठित्वा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र खालिस्तान प्रति गच्छति। तो विद्यालय दिया है, 4 ऑप्शन इसके भी दिए हैं। तो विद्यालय के लिए जा रहा है या विद्यालय को जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है गम धातु के अर्थ में। इसके बाद अगला दिया है, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अशुद्ध पदम अस्ति। अशुद्ध पद क्या है? वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। मुझे लगता है कि सभी यहाँ पर सही है, मतलब ये वाक्य सही है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर कोऽपि नास्ति वाला आ जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र कंदुकात क्रीडंती। बालक गेंद से खेल रहा है। गेंद अलग होने का भाव नहीं है, यहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए कंदुकेन आना चाहिए। ये यहाँ पर गलत है, इसलिए इसके आंसर में इसके आंसर में कोऽपि नास्ति आ जाएगा, और घ वाले में कंदुकात आ जाएगा। ये गलत है, अशुद्ध पद कंदुकात है, वहाँ कंदुकेन होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। अग्नि का पर्याय शब्द बताना है। तो अग्नि ये इस तरफ में दिए हैं, प्रश्न 4 यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रश्न 4 के जो उत्तर है, अग्नि का पर्याय तो अनल यानी होता है अग्नि।
जबकि अनिल यानी हवा होता है, सलिल यानी भी हवा होता है, पवन यानी भी हवा होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अनल हो जाएगा। कमलम का पर्याय नहीं है, कमल का पर्याय सरोज यानी कमल होता है। पयोद जो पय देता है उसको बादल कहते हैं, इसलिए इसका आंसर पयोद पयोद हो जाएगा। प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदमस्ति, प्राचीन का विलोम क्या है? चूंकि 10वीं की पुस्तक में प्राचीन अर्वाचीन कहा गया है एक जगह, तो इसका अर्वाचीन भी आंसर सही है और 9th में इसका नवीन भी दिया हुआ है, तो नवीन भी सही है। मतलब दोनों उत्तर यहाँ पर मेरे हिसाब से सही होने चाहिए, अर्वाचीनम भी और नवीनम भी। अगला है सूर्यास्त इत्यस्य विलोम पदमस्ति, सूर्यास्त का विलोम क्या है? सूर्यास्त का विलोम होता है सूर्योदय। ये 4 प्रश्नों पे 5वां प्रश्न है, अधोलिखितेषु तृतीया विभक्ति अस्ति, किसमें तृतीय विभक्ति है? तो ऑप्शन माम, मया, मम, मई, तो ये अस्मत् के रूप दिए, मया इसका सही आंसर होगा। पुस्तक शब्द से चतुर्थी, पुस्तक का चतुर्थी क्या होगा? तो पुस्तकाय हो जाएगा। गम धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, गम धातु का प्रथम पुरुष लट्लकार एक वचनम, टी प्रत्यय लग जाएगा, गच्छति हो जाएगा। पठामी में कौन सा लकार है? तो लट्लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न। 6वां प्रश्न है, बहुत सरल है कि अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु विशेषण विशेष्य च पृथक पृथक चित्वा लिखित, अलग अलग करके ना विशेषण विशेष्य। तो यहाँ बालक की विशेषता को बताया गया, कैसा है बालक? खिन्न है, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर खिन्न विशेषण हो जाएगा और बालक विशेषण हो विशेष्य हो जाएगा, विशेष यानी संज्ञा। इसके अलावा है पलायमान, पलायमान श्वानम, तो भागता हुआ कुत्ता, दौड़ता हुआ कुत्ता, इस प्रकार से। तो कैसा? कुत्ते की विशेषता को बता रहा है। पलायमानम विशेषण हो जाएगा, श्वानम विशेष्य हो जाएगा। प्रीतः बालकः, तो प्रीतः यहाँ पर विशेषण होगा, बालक विशेष्य होगा। त्वरमाणाः वयस्याः, तो त्वरमाणाः यहाँ पर विशेषण हो जाएगा और वयस्याः जो है वो उसका विशेष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, भिन्न वर्गीय पदानि चित्वा लिखत, भिन्न वर्गों को चुनकर लिखना है। भिन्न वर्गों को चुनकर अब हमको लिखना है, यहाँ पर कौन कौन सा 4 में से भिन्न है ये हमको लिखना है। तो 7वें में क में दिया हुआ है भिन्न वर्गीय में, पहला काकः, शुकः, मयूरः, बालकः। तो काक यानी कौवा, शुक यानी तोता, मयूर यानी मोर, बालक यानी बालक, सभी पक्षी है और बालक इसका सही आंसर भिन्न हो जाएगा। अगला है शिक्षक, अध्यापक, छात्र, गुरु, तो शिक्षक, अध्यापक और गुरु ये सभी एक वर्ग में आते हैं और इसका आंसर छात्र सही हो जाएगा। अगला है कृषक, कुंभकार, रजक, शिल्पकार, मूषक, तो किसान, घड़ा बनाने वाले को कुंभकार, रजक मतलब धोबी और शिल्पकार मतलब घर बनाने वाले को, शिल्पकार को, मूषक यानी चूहा, तो इसका आंसर चूहा हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। कोई 3 प्रश्न निर्माण करना था, तो 3 नंबर के थे ये। तो मोदकानि पूज्य निमित्तानि रचितानि आसन, तो मोदकानि की जगह क्या आ जाएगा? तो कानी आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पूरा वाक्य जरूर लिखे तभी 1 नंबर मिलेगा। कुक्कुरः मनुष्याणाम की जगह यहाँ पर आ जाएगा केशाम। अगला है ग्रामे का अवसत, एक गांव में कौन रहती थी? तो का आएगा, क्योंकि निर्धन स्त्री थी इसलिए किम का स्त्रीलिंग में प्रथमा एकवचन आ जाएगा। अगला है धनवृष्टया कोपि दरिद्र नास्ति, तो धनवृष्टया की जगह कया आ जाएगा, बाकी सब जैसे का वैसा क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। प्रश्न 9वां है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर संस्कृत में लिखना था। सरसा रसाला कदा लसंती, तो कदा की जगह वसंती आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है प्रासाद यानी महल, प्रासाद मतलब महल होता है, महल कैसा है? तो महल कैसा है? स्वर्णमय है, तो स्वर्णमय आ जाएगा। अगला प्रश्न है जिमुतवाहन कस्य पुत्र आसीत, जिमुतवाहन किसका पुत्र है? तो किसका पुत्र है? तो जिमुत केतु का पुत्र है। जिमुत केतु का, इसलिए षष्ठी विभक्ति आ गया यहाँ पर, केतु का षष्ठी केतु हो जाता है, जिमुत केतु। तो जिमुत केतु गलत होगा, जिमुत केतु ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वृक्षा स्वयं कानी ना खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते? तो फलानी, फल नहीं खाते हैं। और तंद्रालु का आसित, छठे पाठ का है, तंद्रालु कौन था? बालक था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 9 हो गया। प्रश्न 10वां में अब ये पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना था, संस्कृत भाषा में उत्तर देना था। 3 नंबर का एक प्रश्न है, कवि वीणाम किम कथयति, ये पहला प्रश्न था। कवि वीणा यानी सरस्वती को क्या कह रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। कवि वीणाम कवि वाणीम नवीनाम वीणाम वादितुम ललित नीति लीनाम च मृदुम नीतिम गातुम कथयति, तो कवि सरस्वती से कह रहा है कि वाणी को बजाइए। कैसी वाणी को? नवीन वीणा को बजाइए, और कैसी हो वो? नीति का गान करने वाली हो, जो मीठी हो, मधुर हो।
उसका अथवा में दिया हुआ था मासपर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणमस्ति, यानी 1 महीने तक धेनु को न दूहने का कारण क्या था, उसका 1 महीने तक दूध न निकालने का कारण क्या था, कि उसको अधिक से अधिक दूध प्राप्त हो, इसलिए उन्हें नहीं दुआ था। तो मासपर्यंतम धेनु अदोहनस्य कारणम मासांते अधिकाधिकम दुग्धम प्राप्ति आसीत। अगला प्रश्न 11वां है, संस्कृत भाषा में, इसमें भी उत्तर लिखना है। कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति, इसमें कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित हो रहा था, तो पीछे गद्यांश में भी इसका उत्तर दिया हुआ था, अगर बच्चे लिखना चाहे तो लिख सकते थे। कंचनपुर नाम का नगर हिमालय पर्वत की शिखर पर चोटी पर सुशोभित हो रहा था। अगला प्रश्न है, सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवती, श्लोक वाले पाठ में दिया है स्वस्ति मुक्ति वाले में कि वे सज्जनों की मैत्री कैसी होती है। तो सज्जनों की मैत्री पूरा लघवी, पहले छोटी, वृद्धिमती च पश्चात, और बाद में बहुत लंबी चलती है। तो दोपहर की छाव के जैसे सज्जनों की मैत्री को बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 12, रिक्त स्थानानि पूरित, खालिस्तान भरना था कोई 3। तो पहले वाले खालिस्तान में हिमवान आ जाएगा, अस्ति हिमवान नाम रत्नभूमि नगेंद्र। दूसरे खालिस्तान में धर्मयात्रायै आ जाएगा, तो मल्लिका तु धर्मयात्रायै गता। तीसरे खालिस्तान में रश्मिनेव ग्रामे एका अपरा लब्धा वृद्धा न्यवसत आ जाएगा। चौथे वाले में लोभम आएगा, तदनंतरम सा लोभम परित्यज्यत। और पांचवें वाले में वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, ये पहले पार्ट का खालिस्तान है। तो इस प्रकार से ये 5 खालिस्तान, 3 करना था, 3 नंबर के थे। अगला प्रश्न है, गद्यांश को पढ़ के, अपठित गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर दिखना था। गद्यांश पढ़ लिए होंगे छात्रों ने। हिमालय भारतस्य कस्याम दिशि, तो कस्याम दिशि की जगह उत्तरस्याम दिशि वर्तते। अगला प्रश्न है, प्रहरी यु भारतम कह रक्षति, प्रहरी के समान भारत की रक्षा कौन करता है। ये प्रश्न बच्चों ने गलत किए होंगे। यहाँ जो कि पहली लाइन में दिया हुआ है, यह उत्तर दिशा, यह प्रहरी यु भारतम रक्षति, यह नहीं आएगा, कौन करता है। तो जो नहीं करता ना, उसकी जगह संज्ञा शब्द आएगा। कौन कर रहा है, तो हिमालय कर रहा है, तो कह की जगह यहाँ पर हिमालय आएगा, और जो कि सही आंसर होगा, यह गलत होगा। तो प्रहरी यु भारतम हिमालय रक्षति। तीसरा प्रश्न, हिमालय कस्य समृद्धम भूभाग अस्ति, हिमालय किसका समृद्ध भूभाग है। तो किसका समृद्ध भूभाग अस्ति, तो भारत देश का, एक भारत देश का समृद्ध भूभाग है, भारत देश से इसका सही उत्तर होगा। अगला है, देशस्य विशालम भूभागम कहाँ सिंचती, देश के विशाल भूभाग को कौन सिंचती है, तो भारत की अनेक नदियाँ। तो देशस्य विशाल भूभागम अनेकाः नद्यः सिंचती, अनेक नदियाँ सिंचती है। और अगला प्रश्न है, कस्मात् पर्वतात् अनेकाः नद्यः निसरति, किस पर्वत से अनेक नदियाँ निकलती है। तो हिमालयात् पर्वतात्, हिमालय पर्वतात् भी लिख सकते हैं एक साथ, या हिमालयात् अलग अलग करके हिमालयात् पर्वतात्। इसका भी उत्तर अगर अस्मात् पर्वतात् लिखेंगे तो गलत होगा, इस पर्वत से नहीं, किस पर्वत से भाई, संज्ञा शब्द ही लिखना है उत्तर में। तो हिमालयात् पर्वतात् इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 14वां नंबर का है, यथा योग्य में योजित, मतलब युग्म मेल करना था, सही जोड़ी बनाना है कोई 4 की। तो याद रखना है, कोई 4 की बोला है, 6 दिया है। 13वें प्रश्न में भी कोई 3 ही प्रश्न करना है, 5 दिया है, तो क्योंकि नंबर 3 ही आएंगे, इसमें 3 ही नंबर का है, सही जोड़ी 4 नंबर की है। सरस्वती को कहते हैं वाणी, दानवीर को बोलते हैं जिमुतवाहन, अनश्वर को परोपकार, कभी नष्ट नहीं होता परोपकार, असौद तो या नदियाँ होती है। कुल क्रमागत जो था वो कल्पतरु था। और दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलालाम मैत्री, दिन सुबह की धूप के समान खलों की या दुष्टों की मित्रता होती है, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न जो था, गद्यांशम पठित्वा चतुर्णाम प्रश्नानि, गद्यांश को पढ़कर 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, 6 दिया है, 4 नंबर के हैं। तो गद्यांश पूरा एक कश्चित ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री निवसति, गद्यांश दिया हुआ है, दूसरे पार्ट का है। सीधे मैं प्रश्न के उत्तर पर आता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। ग्रामे का निवसत, गाँव में कौन रहती थी, तो पहले लाइन में दिया हुआ है, ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसति, एक बूढ़ी और वृद्ध स्त्री और निर्धन और गरीब स्त्री रहती थी। दुहिता की दृश्य आती, दुहिता मतलब पुत्री, उसकी पुत्री कैसी थी, तो दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, इसका सही उत्तर होगा। तीसरा है, माता पुत्रीम किम आदिशत, माता ने पुत्री को क्या आदेश किया, तो माता ने क्या किया, स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, थाली में चावल रखकर निक्षिप्य, पुत्री को कहा, पुत्री आदिशत, क्या कहा पुत्री को, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो और रक्षय, इसका सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न था, काका की दृश्य आसित, कौवा कैसा था, तो कौवा कैसा था, रजत चंचू और स्वर्ण पक्षो, तो चांदी की चोंच वाला और सोने के पंखों वाला स्वर्ण काक था। तंडुलान, अगला प्रश्न है, तंडुलान खादंतम काका मिलो के बालिका किम कर तुम आरब्धा, तंडुल यानी चावलों को खाते हुए देखकर, कौवे को देखकर बालिका ने क्या आरंभ कर दिया, तो रोना प्रारंभ कर दिया था, तो किम करतुम की जगह रोदितुम आ जाएगा। अगला प्रश्न, स्थाल्याम तांडुलान का निक्षिप्तवान, थाली में चावलों को किसने रखा था, किसने लाया था कि धूप में सुखाने के लिए, तो माता ने लाया था, तो का की जगह माता आ जाएगा, तो ये इसके आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, फिर से पठित गद्यांश को पढ़ना है, पाठ का गद्यांश है, इसको पढ़ के इसके उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, हिमालय से सानो ऊपरी,
हिमालय के सानो यानी चोटी के ऊपर कौन से नाम का नगर है? तो कंचनपुरम नाम नगरम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रत्नभूमि नगेंद्रस्य नाम किम, रत्नभूमि के राजा का नाम क्या था? तो रत्नभूमि के राजा का नाम क्या था? सभी रत्नों से परिपूर्ण जो भूमि थी उसके राजा का नाम क्या था? तो हिमवान था, तो हिमवान आ जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न, जिमुतकेतु पुत्र से नाम किम, जिमुतकेतु के पुत्र का नाम क्या था? तो जिमुतवाहन था। जिमुतवाहन कीदृश आसीत्, जिमुतवाहन कैसा था? जिमुतवाहन कैसा था? आखिरी लाइन में दिया हुआ है, जिमुतवाहन दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत्, दानवीर था और सभी की भावनाओं को समझने वाला था। अगला प्रश्न है जिमुतकेतु कुत्र वसति स्म, जिमुतकेतु कहाँ रहता था? तो कहाँ रहता था? कंचनपुर नाम के नगर में रहता था। जिमुतकेतु कंचनपुर नाम नगरम वसति स्म, इसका सही आंसर होगा। राज्य गृह उद्यान कुल क्रमागत कह तरु, कौन सा वृक्ष था? तो कल्पतरु उसके आंगन में लगा हुआ था। प्रश्न क्रमांक 17वां है, पद्यांश दिया हुआ है और पद्यांश को पढ़ के 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 6 दिए हुए 4 करना है। पहला है कह यत्नेन रक्षेत, श्लोक दिया हुआ है वृतम यत्नेन संरक्षेत नित्यमेति च याति च क्षीणो वित्तत क्षीणो वृत्तस्तु यतोहतः, मतलब ये कि कह यत्नेन संरक्षित, किसकी प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए? तो वृत्तम यानी आचरण की, तो वृत्तम इसका सही आंसर हो जाएगा, वृत्तम यत्नेन रक्षित। दूसरा है कस्मात् क्षीणः मानवः, किसके क्षीण हो जाने से मानव क्षीण हो जाता है, मानव खत्म हो जाता है, मानव मर जाता है? तो वृत्ततः यानी आचरण के नष्ट हो जाने पर, तो वृत्ततः इसका सही आंसर हो जाएगा, वृत्ततः क्षीणः। कम एति आति, जो कौन आते जाते रहता है? धन, पैसा जो है वो आते जाते रहता है, ऐसा कहा भी जाता है। तो वित्तम एति च याति च, तो धन आते जाते रहता है। अगला प्रश्न है वित्ततः क्षीण नर कीदृश भवति, धन से क्षीण व्यक्ति कैसा हो जाता है? तो धन से क्षीण व्यक्ति कुछ नहीं होता, नष्ट नहीं होता, लेकिन व्यवहार से आचरण से क्षीण व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो वित्ततः क्षीण नर अक्षीणः भवति, अक्षीण इसका उत्तर हो जाएगा। अगला याति में कौन सा लकार है? याति में लट लकार है, या धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लट लकार इसका सही आंसर हो जाएगा। संरक्षेद में सम उपसर्ग है और रक्ष धातु है, एत और एतिता में भी विदलिंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इस प्रकार से केवल धातु पूछा इसलिए रक्ष धातु होगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है निनादे नवीनाम मय वाणी मीनाम का एक पद्यांश आया हुआ था, इसके उत्तर है कवि काम संबोध्यति, तो कवि ने किसको संबोधित किया है? तो वाणी संबोध्यति, वाणी को संबोधित किया है, सरस्वती को संबोधित किया है। फिर अगला प्रश्न है वाणी कीदृशी वीणाम निनादेतु, वाणी कैसी वीणा को बजाए, ऐसा निवेदन किया है? तो नवीनाम वीणाम, नई वाणी को, नई वीणा को बजाने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है सरसा के वसंती लसंती, सरसा रसालहा कैसे? रसयुक्त यानी रसाला मतलब आम, वसंते लसंती, तो के की जगह जाएगा रसालहा। अगला प्रश्न है कवि वाणीम किम कथयति, चौथा प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न है कवि वाणीम किम कथयति, तो कवि वाणीम ये एक वाक्य में भी आया हुआ है, 3 नंबर का प्रश्न। तो कवि वाणीम नवीनाम वीणाम वादितुम ललित नीतिलीनाम च मृदुम गीतिम गातुम कथयति, तो नई वाणी बजाने के लिए जो लयबद्ध हो और नीतियों से परिपूर्ण हो, ऐसी वाणी को बजाने के लिए कह रहे हैं। और अगला प्रश्न है वसंत किम भवति, वसंत में क्या क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती है वसंत में, तो यहाँ दिया वसंते मधुर पंजरी पिंजरी भूतमाला रसालहा लसंती ललित कोकिल काकिला नाम च कलापाहा विलसंती, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। कोई यहाँ पे हमको 4 करना था, 6 दिए हुए। अगला प्रश्न था 19वां प्रश्न अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र में अपने प्राचार्य को लिखना है, तो आप लोग तैयार किए होंगे, उसको आप अपने स्तर से लिख सकते हैं। कक्षा 10वीं का जो आंसर शीट डाला है मैंने, उसमें आवेदन पत्र भी बहुत अच्छे से बनाकर डाला हुआ है। अगला प्रश्न है मित्र से करते शुभकामना अथवा में था, तो कोई भी एक लिखना था, तो आवेदन पत्र अवकाशार्थम वाला ही करें। इसके अलावा 20वां प्रश्न था सुभाषित द्वयम अपनी पाठ्यपुस्तक से लिखना था, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए ऐसे श्लोक लिखना था, तो हमको सौक्तिम मोक्तिम के 2 श्लोक यहाँ पर लिखना था, केवल श्लोक लिखना है। इसके अलावा 10वां प्रश्न 4 नंबर का था निबंध, अगर आप 7-8 लाइन में लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिलने चाहिए। मम पाठशाला पुस्तकम धेनो या अस्माकम देश, 4 में से कोई एक निबंध लिखना था। तो साथियों मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी आपको कक्षा 10वीं की मैं प्रश्न बैंक की उत्तर शीट यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, नमः संस्कृताय।